पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग अपने नए सफर पे निकल चुका होता है, जहां पर उसका टारगेट होगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करना। उसे अभी तक के सिर्फ इतना ही पता था कि उसे स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल चाहिए, जिसकी मदद से वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है। इस वजह से वो एक नए गाँव में आ गया होता है ताकि वहां पर आने के बाद स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल हासिल कर सके। वहां पर आने के बाद उसे एक ओल्ड मैन मिलता है, जो कि बाहर से दिखने में तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लग रहा था, लेकिन असल में वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। उसे ने वांग को बताया था कि अगर वो उसे पेट भर के खाना खिलाता है तो इसके बदले वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन खाना खाने के बाद वो ओल्ड मैन वांग को उल्लू बनाकर भाग निकला होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग अपने घर के अंदर लकड़ियों को संभाल रहा होता है ताकि अच्छी अच्छी लकड़ियां चुनने के बाद वो उनकी डॉल बना सके, क्योंकि यहाँ रहने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि वो डेली के खर्चे निकाल पाएगा। इसके बाद घर के अंदर आने पर वो वहाँ पर अच्छी अच्छी लकड़ियों के डॉल बनाना शुरू कर देता है ताकि जितनी अच्छी डॉल बनाएगा उतनी ही जल्दी वो बिक जाएंगी। जैसे जैसे वो डॉल बना रहा था ऐसा लग रहा था उसे कि उसके पीछे उसके फादर है जो उसकी मदद कर रहे हैं इन डॉल को बनाने में। जैसा कि 400 साल पहले उसके फादर किया करते थे, वो उसका हाथ पकड़ के ही सिखाते थे कि किस तरह से डॉल को बनाया जाता है। और इस बार जब वांग अकेले डॉल बना रहा था तो उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी कि ऐसा लग रहा है मेरे पेरेंट्स ही मुझे यहाँ पर सिखा रहे हैं। जिस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे उसने अपने पेरेंट्स को याद किया था अगले ही पल वो सारी यादें मिट जाती है और उसे वो चीज याद आने लगती है जब उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स मारे गए थे। इस चीज को याद करके तो वांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सारी यादें उसके आंखों के सामने वापस से आ चुकी थी। इन्हीं यादों को याद करके वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने फादर की जो यादें होती है उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसके फादर की यादें उससे दूर ना चली जाए, लेकिन उसके फादर की यादें तो वहाँ पर गायब हो जाती है। इस वजह से वांग को बहुत बुरा लगता है कि हाँ, मानता हूँ मैंने बदला तो ले लिया, लेकिन काश मेरे पेरेंट्स अभी जिंदा होते तो कितना अच्छा वो नजारा होता। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को याद करते करते उनका ही वहाँ पर मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही मूर्तियां बनाते हुए उसे दिन से रात हो गई थी और काफी दिनों की मेहनत के बाद वांग ने वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी मूर्तियों को बना लिया था, जिन्हें भी वो याद कर रहा होता है। उनकी यादों को संभाल के रखने के लिए उन्हीं की वो मूर्तियां बना रहा था ताकि उसे उनकी यादें हमेशा ताजा रख सके। बिल्कुल शांत तरीके से वांग अपना काम कर रहा था। न ही यहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है, न ही परेशान करने वाला। एक मूर्ति तो उसने अपनी माँ की याद में बना दी थी, जिसे बनाने के बाद वो अपनी माँ को ही याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी माँ उसके लिए खाना वगैरह बनाया करती थी। अपने माँ और फादर की मूर्ति बनाकर वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उन मूर्तियों को देखकर उसे ऐसा लग रहा होता है कि वापस से मेरे माँ और पापा जिंदा हो चुके हैं, मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ। और उन मूर्तियों की वजह से अब उसे वहाँ पर अकेलापन भी महसूस नहीं हो रहा था। वो उनसे कह रहा होता है, मम्मी पापा मैं हमेशा आपको याद करता हूँ और जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा हमेशा आपको याद करते रहूंगा। उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ से मुझे देखकर खुश हो रहे होंगे। जितना भी उसके अंदर से उसका स्पिरिचुअल रेड ऑरा बाहर निकल रहा था वो सब वहाँ पर पिल में कन्वर्ट होने लगता है, जो पिल उसके आगे चलकर काम भी आ सकती है। इसलिए वो उन सभी पिल को जमा कर लेता है। ऐसे ही डेली का काम करते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वांग जब एक ड्रैगन की मूर्ति बनाने पर काम कर रहा था तो उस ड्रैगन के अंदर से पावर जाना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रैगन बाहर से तो मूर्ति लग रहा है, लेकिन अंदर उसके अंदर अभी भी जान मौजूद है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है वांग ने उसे। तभी दरवाजे पे एक छोटा बच्चा दस्तक देता है। इस वजह से वो ड्रैगन की स्पिरिट जल्दी से उस मूर्ति के अंदर वापस चली जाती है। वो बच्चा एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि अरे वाह, कि कितना अच्छा ड्रैगन है, इससे अच्छे ड्रैगन की मूर्ति मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। वो वांग से कह रहा होता है, अंकल क्या ही आपने सब भी बनाया है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, आप इतनी अच्छी मूर्ति बना लेते हो, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। वो उसे बताता है, मैं आपका ना पड़ोसी हूँ, मेरे पास आपके लिए छोटी सी घंटी है, आप चाहो तो इसे दरवाजे पे लगा दो। उसके बाद जब भी आपके कमरे में कोई आने की कोशिश करेगा ना तो ये घंटी बजकर आपको बता देगी कि कोई आने वाला है। वो बच्चा खुद ही से वो घंटी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग खुद आता है और वहाँ पर घंटी को लगा देता है। वांग को उस बच्चे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपना ही बचपन उस बच्चे में देख पा रहा होता है कि बचपन में वो भी बिल्कुल उसी तरीके का था। इसके बाद वांग के पास एक छोटी सी मूर्ति होती है, वो लाकर उस बच्चे को दे देता है और उससे कहता है, तुमने मुझे घंटी दी ना, तो इसके बदले ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम रख लो। उम्मीद है कि ये गिफ्ट तुम्हें पसंद आया होगा। जो देखकर तो वो बच्चा काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो वांग से कहता है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अंकल आपको पता है मेरा नाम दानियो है और मैं आपके सामने वाले घर में ही रहता हूँ, आप जब भी चाहे ना तो मेरे घर में आ सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, आप हमारे नए पड़ोसी हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया था, कभी टाइम मिले तो मुझसे खेलने के लिए जरूर वहाँ पर आ जाना। इतना कहने के बाद वो छोटा बच्चा वहाँ से उस मूर्ति को लेकर चला जाता है। बड़ा खुश लग रहा था वो, लेकिन जैसे वो बच्चा अपने माँ बाप को वो मूर्ति दिखाता है वो लोग हैरान रह जाते कि अरे तुमने यहाँ से मूर्ति कैसे लेकर
आ गया, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। वो उस बच्चे को मारते हुए कहते सच सच बताओ तुमने चोरी तो नहीं की ना? इतनी कमाल की यहाँ पर मूर्ति को कोई ऐसे फ्री में थोड़ी ना तुम्हें कोई दे देता है, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बच्चे के फादर जो होते हैं वांग से कहते हैं देखो ये बच्चे ने ना शायद तुम्हारी दुकान से इसे चुरा लिया, बच्चे के बदले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आगे से ऐसी हरकत ये कभी नहीं करेगा, तुम इसकी कीमत बता सकते हो, मैं तुमसे ये खरीद लूंगा। लेकिन वांग उसे कहता है नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, इसे तो मैंने खुद ही बच्चे को दिया था अपनी तरफ से। वो बच्चा अपने फादर को चढ़ाते हुए कहता है देखा मैंने सही कहा था ना, आप तो बिला वजह ही मुझे मार रहे थे, इन अंकल ने ही मुझे ये मूर्ति दी है। जो सुनकर दो बच्चे के फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो वांग से कहते हैं लगता है कि ना तुम यहाँ पर नए नए आए हो, हम दोनों यहाँ पर पड़ोसी हुए, तो मैं तुम्हें ना आज रात के खाने पर इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमारे साथ डिनर पे चल सकते हो? एक पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हें ये छोटा सा ऑफर देना चाहता हूँ, उम्मीद है कि तुम इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करोगे। मेरी वाइफ इतना अच्छा खाना बनाती है कि इससे अच्छा खाना रेस्टोरेंट में भी तुम्हें नहीं मिलेगा, तो तुम्हें एक बार तो घर पे आकर ट्राई करना ही चाहिए। वो बच्चा वांग से कहता अंकल अंकल चलो ना बहुत मजा आएगा आपको। इसलिए उस बच्चे के कहने पर वांग मान जाता है और वो वहाँ पर अपने पड़ोसी के घर पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। घर पर आने के बाद वो पड़ोसी जो होते हैं वांग को बहुत सारी वैरायटी का खाना देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। उतने सारे खाने को देखकर वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह ये कितने अच्छे पड़ोसी हैं। बच्चे के फादर जो होते हैं वो वांग से कह रहे थे देखो यही छोटा सा अरेंजमेंट था जो हम कर पाए, हमें माफ करना कि हम तुम्हारे लिए और भी बढ़िया बढ़िया खाना नहीं लाए, जो हमारे से हो सकता था हमने वो ही कर दिया। वांग कहता है नहीं नहीं ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत साल हो चुके थे मैंने इस तरह का खाना पहले नहीं खाया था, इतने सालों बाद ऐसा खाना खाकर मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई। बच्चे के फादर वांग से कह रहे थे तुम यहाँ पर नए नए आए हो ना, हम लोग यहाँ पर बहुत सालों से रहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की परेशानी हो या फिर कुछ पूछना वगैरह हो ना तो बेफिक्र हमारे पास आ जाना, हम जो हो सकेगा तुम्हारे लिए वो कर देंगे और कुछ रहा तो हम तुम्हें बता भी देंगे, तुम हमें अपना ही फैमिली मेंबर समझ सकते हो। बच्चे के फादर जो होते हैं अपने घर पे बनाई हुई सबसे खास तरह की जो शराब होती है वो भी वांग को ऑफर करते हैं, ये कहते हुए कि ये शराब बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, यहाँ की जितनी भी रॉयल फैमिली है ना वो भी हमारे पास से शराब लेकर जाया करती है। वांग को वो शराब पीकर भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वांग कुछ देर के लिए वहाँ पर आया था लेकिन बातें करते करते कब कितने घंटे निकल जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। अब कुछ देर बाद जब वांग दोबारा से अपने दुकान पे आकर मूर्तियां बना रहा होता है तो वो बच्चा वहाँ पर भी बैठा हुआ था जो वांग को मूर्तियां बनाते हुए देख रहा होता है। वो उससे पूछता है कि अभी जो आप मूर्ति बना रहे हैं ये किसकी है? ये तो मुझे कोई कछुआ लग रहा है लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा अजीब है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? वांग सोच रहा होता है मैं क्या इस बच्चे को बताऊं कि ऐसे वाले मॉन्स्टर के साथ तो मैं कुछ टाइम पहले फाइट किया था। वो उस टाइम को याद करने लगता है जब उसने उस मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी, वहाँ पर उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए वो उसकी जान ले लेता है। उसी मॉन्स्टर को यहाँ पर वांग ने बनाया था, साथ ही ऐसा लग रहा होता है कि उस मॉन्स्टर की स्पिरिट को भी वांग ने उसी मूर्ति के अंदर डाल दिया है क्योंकि वो मूर्ति काफी ज्यादा हिल रही होती है बनने के बाद। लेकिन वांग उस मूर्ति को वहाँ पर शांत कर देता है। उस बच्चे को वांग बता रहा था ये बहुत ही एंशिएंट टाइम का एक मॉन्स्टर है जिससे मैं कई साल पहले मिला था, ये दिखने में जैसा कमजोर दिखाई देता है असल में उतना कमजोर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं ये मॉन्स्टर। ऐसे ही डेली का काम करते हुए वहाँ पर कई दिन निकल जाते हैं। वांग को इस तरह से जिंदगी गुजार कर बहुत अच्छा लग रहा था। डेली वो बच्चा आता, वांग को मूर्तियां बनाते हुए देखता और अपने घर की सबसे खास वाली शराब वांग के लिए लेकर आया जाया करता था। वांग और उस बच्चे के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी। धीरे धीरे करते हुए वांग ने अपनी पूरी दुकान को मूर्तियों से भर दिया होता है। बहुत ही ज्यादा वैरायटी की वहाँ पर उसने मूर्तियां बनाई थी और वो मूर्तियां सारी उस चीज की होती है जिससे वांग आज तक के मिल चुका है, चाहे वो लोग हो चाहे वो बीस्ट वगैरह क्यों ना हो। जिन लोगों से वांग मिला था वो उन्हीं की मूर्तियां वहाँ पर बनाया करता था ताकि हर मूर्तियां उसे उस इवेंट को याद दिला सके जब वो उस मूर्ति वाले चीज से मिला था। ऐसे ही जब वो एक स्पाइडर की मूर्ति बनाता है तो उसे याद आने लगता है कि इस स्पाइडर के साथ भी मैंने कुछ टाइम पहले फाइट की थी। वो स्पाइडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन मैंने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर को वहाँ पर खत्म कर दिया था। उसी स्पाइडर की उसने यहाँ पर मूर्ति बनाई होती है। वो मूर्ति के अंदर से भी काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस स्पाइडर की स्पिरिट भी इस मूर्ति के अंदर कैद है। वांग उस बच्चे को उस स्पाइडर की मूर्ति के बारे में बता रहा होता है कि कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पर इस तरह के बीस्ट का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर होते ना तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो हो सकता है कि इस पूरे के पूरे विलेज को ही बर्बाद कर देते। जो सारी बातें सुनकर तो वो बच्चा काफी ज्यादा घबरा रहा था कि आखिर कितने ज्यादा खतरनाक होते ये मॉन्स्टर। इस तरह के मॉन्स्टर से तो मैं पहले कभी नहीं मिला था। देख लेना अंकल वांग, मैं भी आपके जैसा ना एक दिन बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी इसी तरह की मूर्तियां बनाऊंगा। आपकी ये कला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, उम्मीद है कि आप मुझे भी इस तरह की मूर्तियां बनाना सिखा देंगे। इतना कहने के बाद वो बच्चा खुशी खुशी वहाँ से भाग जाता है। उस बच्चे की शरारतें देखकर वांग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। उसे बच्चे के साथ टाइम बिताने में
बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। इसी तरह से उसके कितने दिन निकल जाते हैं लेकिन वांग को पता ही नहीं चलता। लोगों को मारने के बाद अब वांग को एक नॉर्मल तरह की जिंदगी गुजारने का मौका मिला था, इसलिए वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जितना हो सकता है वो उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ये इस तरह के दिन मुझे न जाने कब वापस मिलेंगे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।